बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तरफ मरीम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है और दूसरी जानब सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो चुका है। ये किसने हैक किया, कब तक रिकवर हो जाएगा, इस हवाले से इमरान रियाज़ खान जो सहाफ़ी हैं, जिनका इमरान खान के नाम से ही यूट्यूब चैनल था, और उन्होंने क्या कहा है, सारी चीज़ें और सारी उनकी ही बातें कि कैसे हैक हुआ, कैसे रिकवर होगा, वो भी डिटेल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 4 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी जो दरख्वास्त थी वो दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जो एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर सज़ा हुई थी वो ठीक नहीं है और गैर कानूनी है। और 4 साल हेयरिंग होती रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई, 2-3 महीने गुजरे तो ये लगातार समाअत होती रही और इसके बाद आज महफूज फैसले को भी सुना दिया गया और मरीम नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस पूरे जो केस था इसमें बरी कर दिया गया है। आप लोगों को बता दूं कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी उस वक्त हैक हुआ जब मरीम नवाज़ शरीफ को रिहा किया जा रहा था। आप लोगों को सारी चीज़ें इस बारे में डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोग मेरे वीडियो की स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज़ खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस पे ऊपर उन्होंने लिखा कि मरियम को बरी कर दिया गया और मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। मेरे लिए दो बड़ी खबरें हैं। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब इसकी रिकवरी के हवाले से क्या कह रहे हैं कि कब तक जो चैनल हैक हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। वो कहते हैं कि इतनी मेहनत मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की करते तो कितना अच्छा होता। कई हफ्ते लगाकर चैनल हैक किया और वो भी अगले 2 घंटों में इंशाल्लाह मुकम्मल रिकवर हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा कि माई यूट्यूब चैनल इज़ हैक्ड एंड ऑल द वीडियोज़ आर डिलीटेड। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट में लिखते हुए ये लिखा कि नैब किसी दौर में शरीफ ख़ानदान के खिलाफ सबूत और दलाइल अदालतों में दिया करता था। अब वो खुद इस ख़ानदान का वकील है। आज समझ आई कि इमरान खान कौन से एनआरओ की बात करता था। आप लोगों की इस सारे सिनेरियो के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।